कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां इनकम टैक्स की रेड 5वें दिन भी जारी रही। आयकर छापे में अब तक 350 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं और नोटों की गिनती अब भी जारी है। कुल 176 बैग नोटों की गिनती की जा रही है। नोटों की गिनती के लिए 40 मशीनें और 65 से अधिक अधिकारियों को लगाया गया है। नोटों की गिनती नहीं रुके, इसके लिए अधिकारी कई शिफ्ट में काम कर रहे हैं। इसमें से 146 बैग नोट की गिनती शाम 5 बजे तक पूरी हो चुकी थी और नोटों की गिनती में आरबीआई के सभी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आज 5वें दिन भी छापेमारी लगातार जारी है। अब तक 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं और सांसद धीरज साहू को कांग्रेस ने शोकॉज कर दिया है। अपना पल्ला झाड़ लिया और बोल रहे, और कांग्रेस का कहना है कि उनका इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। नोटों की गिनती के लिए 40 मशीनें और 65 अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए आज 5वां दिन है और आज भी ये नोटों की गिनती जो है वो जारी है और करीब 350 के करीब जो है ये आंकड़ा पहुंच चुका है। अभी और क्या अपडेट है इस पे? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर जो है आईटी की रेड निरंतर जारी है। पिछले 4-5 दिनों से छापेमारी चल रही है। उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में ये छापेमारी चल रही है और जो आईटी को जो पैसे की जो बरामद हुआ है और उसकी गिनती भी जारी है। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 350 करोड़ रुपए की गिनती हो गई है और आगे भी गिनती जारी है। तो अब देखना होगा कि जो नोटों की गिनती हो रही है वो आंकड़ा कितना आगे तक बढ़ता है। लेकिन जिस तरीका से इतनी मोटी रकम जो है वो बरामद हुई है, उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर के हमलावार है। आपने देखा कि पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले को लेकर के जो है कि ट्वीट किया है और प्रतिक्रिया दी है कि किस तरीका से कांग्रेस के चाल और चरित्र पर जो है वो सीधे तौर पे सवाल उठाया है कि इस तरीका से एक जगह पे इतनी मोटी रकम जो है वो बरामद होती है और किसी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार चल रहा है और बीजेपी के द्वारा लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो पैसा एक जगह पे बरामद हुआ है वो पैसा किसका है और किस काम के लिए वो पैसा को एक जगह इकट्ठा करके रखा गया है। तो ये सवाल हो रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो इसमें बचाव भी जो है लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीका से अब झारखंड प्रदेश में कई मंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि धीरज साहू एक पुराना व्यवसायी है और ये लगभग पिछले 4-5 दशकों से उनका जो व्यवसायी है वो काफ़ी यहाँ पे रिच माना जाता है। एक बड़े पैमाने पे कारोबारी वो उनके द्वारा किया जाता है। तो वैसे में उनके यहाँ अगर इतनी मोटी रकम नहीं मिलेगी तो आम लोगों के ठिकानों पे या आवास पे थोड़ी इतनी मोटी रकम मिलेगी। तो इस तरीका से ये बातें की जा रही है। लेकिन जिस तरीका से कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश का जो ट्वीट आया है, जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी है कि जो धीरज साहू के जो ठिकाने से जो पैसा मिला है उसका पैसा और उनके कारोबार से कांग्रेस का किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। यानी कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों से नकार रहे हैं कि उनका किसी भी तरह का उनके परिवार के संपत्ति या धीरज साहू की जो संपत्ति है या फिर उनका कारोबार है उनसे कांग्रेस का किसी तरह का नाता नहीं है, किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि बीजेपी लगातार इस चीज़ों को लेकर सवाल उठा रही है, कांग्रेस से सीधे तौर पर सवाल कर रही है कि आखिर वो पैसा किसका है और किस काम के लिए है। तो ये एक आरोप प्रत्यारोप लगातार ये चल रहा है और कांग्रेस बीजेपी के द्वारा कल आपने देखा भी कि जिस तरीका से धीरज साहू के जो मसले हैं उसको लेकर के पूरे प्रदेश में जो है वो धरना प्रदर्शन का भी जो कार्यक्रम है वो किया गया। तो अब
कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि धीरज साहू को सामने आकर के अपनी जो उनके यहाँ जो रेड पड़ा है और जो पैसा बरामद हुई है उसके स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर के जिस तरीका से नोटों की गिनती जारी है और अभी तक किसी भी तरह का कोई वैसा प्रतिक्रिया खास तौर पे धीरज साहू या उनके परिवार के द्वारा अभी तक नहीं आया है कि कितना पैसा है और वो पैसा किस काम के लिए है। क्योंकि उनका एक बड़ा व्यापारी है और बड़ा कारोबार चलता है, तो क्या उस कारोबार से इकट्ठा वो पैसा है या फिर कोई और कारण है। तो ये अब धीरज साहू और उनके परिवार के लोगों को ही स्पष्टीकरण देना होगा और इसका जानकारी देना होगा। लेकिन जिस तरीका से सूबे में जो राजनीति चल रही है, कह सकते हैं कि ये मसला जरूर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से जुड़ा है, लेकिन ये पूरे अभी अगर आप देखें तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये जो मामला है वो सुर्खियों में है और ये एक बड़ी मोटी रकम जो मिली है इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है प्रदेश से लेकर के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये इसको लेकर के राजनीति हो रही है और आरोप प्रत्यारोप जो है वो प्रदेश स्तर के नेता के साथ साथ पूरे देश भर के जो बड़े नेता है वो भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं जहाँ 5वें दिन भी आज ये छापेमारी जारी है और करीब 350 के ये आंकड़ा पहुंच चुका है 350 करोड़ के। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।